जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी नदी शब्द रूप, जो कि इकारांत है, स्त्रीलिंग है और साथ ही साथ कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में भी है, जिसे हम देखने वाले हैं। और इसमें कैसे जो है शब्दों का सही उच्चारण किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहला तो ये कि नदी शब्द इकारांत है, तो इकारांत कहते किसे हैं, पहले इसको हम जान लें। वे शब्द जिसके अंत में ई वर्ण आता है उसे इकारांत कहते हैं। अब नदी शब्द का मैंने वर्ण विच्छेद किया हुआ है और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। न हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस बड़ी ई, और बड़ी ई अंत में आई हुई है, इसीलिए इसको इकार प्लस अंत कहा जा रहा है। वैसे ही ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? ऐसे वे सभी शब्द जो स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, महिमा, रमा, नदी आदि। अब हम बातें करेंगे नदी शब्द रूप। जब आप देखते हैं तो इसी तरह से लिखा हुआ आपको मिलता है, जिसमें विभक्ति लिखी हुई होती है, वचन लिखा होता है। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये है। और ये प्रथमा द्वितीया जो है क्रमवाचक है और स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान देंगे, क्रमवाचक है और स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति आपने कारक पढ़ा हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। एक वचन एक के लिए जिसका प्रयोग किया जाए, द्विवचन जो दो का बोध कराता है, और वैसे ही बहुवचन दो से अधिक का बोध कराने वाले। और क्रमशः जो है यह जो रूप चलता है, जैसे नदी ने, नदी को, क्रमशः प्रथमा द्वितीय तृतीया, नदी से, नदी के लिए, नदी से, नदी का, के की आदि, और नद्याम, नदी में। यह जो है इसका कारक के हिसाब से सब रूप है, जिसको कि हम हिंदी के वाक्यों में देखते हैं। तो आइए देखें नदी शब्द के उच्चारण को, कैसे जो है इसका उच्चारण होता है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीया नद्याः, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्योः, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। और इसमें कई शब्द रूप आप ऐसे देखेंगे जो कि समान हैं, तो आप जब याद करेंगे कई बार, तो इन शब्दों को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप एक ही है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन का रूप नदीभ्याम एक ही है। षष्ठी, सप्तमी का द्विवचन में नद्योः रूप एक ही है। वैसे ही पंचमी और षष्ठी का एक वचन नद्याः रूप एक ही समान है। वैसे ही चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का रूप नदीभ्यः जो है वह एक समान है। तो इसको आप याद करेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं।
और इस तरह से यह नति शब्द रूप प्रकरण जो है समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।